अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल फूडीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पाइसी सी मज़ेदार किस्म की बिरयानी। तो बिरयानी बनाने से पहले आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो आपको चाहिए होगा, एक बाउल चाहिए होगा, एज़ रिक्वायर्ड दही चाहिए होगा, 1 केजी चिकन ली है और थोड़ा सा हम लोगों को अदरक लहसुन चाहिए होगा और साथ ही हम लोगों को चाहिए होगा शान का मसाला पैकेट। जो मैं इस रेसिपी के लिए जो यूज़ कर रही हूँ वो बम्बई बिरयानी मसाला है। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक आप सबकी यही होनी चाहिए। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले अदरक लहसुन जो हम लोगों ने लिया है उसको बाउल में डालना है। मैंने लहसुन कितने लिए, 4 जवे लहसुन के लिए थे और थोड़ा सा अदरक लिया था। अच्छे से मैंने इसको पीस लिया था और फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि नमक मिर्च डालनी है। नमक मिर्च डालने के लिए हमें मिर्च जो है पूरी की पूरी इसके अंदर एकदम नहीं डालनी है, बल्कि कुछ जब हम इसका कोरमा मसाला बना रहे होंगे तो उस टाइम पे आपने नमक और मिर्च का इजाफा करना है, यानी कि नमक और मिर्च आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से होगी। तो इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून जो है नमक और मिर्च डाल रही हूँ और जो शान मसाले का जो पैकेट है वो मैं इसके अंदर पूरा जो है वो डालूँगी। तो आपको बस जो भी आपको अवेलेबल मसाला मौजूद हो आप उसको यूज़ करें, इससे बनाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी बिरयानी जो है वो ईज़िली तैयार हो जाती है। आपको कोई नहीं है कि बहुत लंबा प्रोसीजर है, पहले मसाला भूनें और फिर आप बनाएँ। फिर आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी मेथी डालेंगे। मेथी आपके पास ऑप्शनल है, मगर मुझे बस बिरयानी के अंदर मेथी का जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपने इसको डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दही का इतना इस्तेमाल आप लोगों ने करना है कि जितना आपके पास इसका थिक सा पेस्ट बन जाए। हमारे पास हमने इसमें जो दही है वो इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जितना ये फ्लूडी हो जाएगा या जितना ज़्यादा ये नरम ज़्यादा हो रहेगा तो जो मसाला है वो बोटी के अंदर नहीं जाएगा। तो आप उसमें इतना उसको डालते जाएं ताकि जो है वो बस हल्का सा जो है थिक किस्म का जो पेस्ट बन जाए। फिर हमने क्या करना है कि जो हम लोगों ने चिकन बोनलेस ली है वो इसके अंदर डालनी है। आप देख रहे हैं कि भाई आपको इसके अंदर ज़रूरत है दही डालने की, तो आप उसके अंदर डालते जाएंगे कि इसके अंदर जो मैंने 1 केजी चिकन ली है, मिक्स चिकन है, बोनलेस भी है और मिक्स किस्म की चिकन है, वो आपने इसमें इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास बोटी इसकी ज़्यादा बड़ी आ रही है तो आप उसको जो है ना बीच में से कटिंग कर दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिरयानी के अंदर ज़्यादा लेग पीस खाना पसंद करते हैं, तो जो लेग पीस खाना वाले हैं वो चाहिए कि उनको बीच में से उसको कट लगा दें। कट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि बोटी अंदर तक पक जाएगी, मैरिनेट भी अच्छी हो जाएगी। और वो जो अक्सर होता है अगर हम जैसे बाज़ार में खाते हैं जाके तो वो अंदर से बोटी हमें कच्ची भी नज़र आती है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बोटी है वो अंदर तक जो है वो पक जाएगी और आपको जो है वो बिल्कुल कच्चापन का एहसास नहीं होगा। अब आप इसका जो है ना इसको करने के बाद आपके इसको 1 घंटे के लिए जो है आप इसको मैरिनेट करें। अगर आपको लगता है कि भाई आपको इमरजेंसी है, जल्दी बनाना है, मेहमान आने वाले, तो आप 15 मिनट भी आप इसको कर लेंगे ना मैरिनेट अच्छे तरीके से, तो भी आपके जायके में यानी कि बिरयानी के जायके के अंदर कोई फ़र्क नहीं होने वाला और बहुत टेस्टी बनने वाली है। मैंने जो है इसके अंदर जो प्याज और टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ वो जो इस्तेमाल कर रही हूँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें जो है वो थोड़ी सी जितनी ज़रूरत है और 4 छोटे से प्याज ले लिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका कटिंग करते हैं, ठीक है। प्याज़ों को आप जितना ज़्यादा मतलब बारीक कटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है बिरयानी के अंदर मसाला खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि जब आप बिरयानी हो या कोई सालन बना रहे हो तो अगर आपके पास प्याज या टमाटर खड़े हुए नज़र आए ना तो वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो जितना प्याज को आप चॉप किया हुआ बारीक करके काटेंगे ना उतना ही ज़्यादा आप लोगों का जो है ना बिरयानी की लुक भी बहुत अच्छी आएगी और दूसरा ये होगा कि आपको खुद भी फील होगा कि भाई बिरयानी बहुत अच्छी बनी है। फिर इसके बाद हम लोग जो है ना इसके अंदर से बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे, प्याज़ों को अलग कर लेंगे और अब हम टमाटर को भी बिल्कुल वैसे ही टेक्निक में काटेंगे जैसे हम लोगों ने प्याज़ों को बारीक बारीक काटा है। अगर आपको टमाटर काटने का नहीं आता
तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस तरह से आप बारीक बारीक इसको काट सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको फिर मसला है कि भाई आप इतने बारीक नहीं काट सकते, तो आप वही है वो जो मैं आपसे बता रही थी कि जो कटर मौजूद है जिससे आप बारीक बारीक प्याज काटे, तो इतने बारीक लेयर वाला अगर आपका टमाटर कट जाए तो भी बेहतर है। फिर एज रिक्वायर्ड आपको हरी मिर्चें चाहिए होंगी, वो भी आपने इसको बारीक बारीक काट लेना है। लीजिए, अब हमारा प्याज और टमाटर कटिंग हो गया है। मैंने तकरीबन ये जो स्टील वाला गिलास है, मैंने इसको 4 गिलास जो है उसके अंदर डाले थे। तो आपकी अपनी मर्ज़ी, 4 गिलास का मतलब है तकरीबन 1 केजी आपके चावल आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तरफ हमने चावल उबालने के लिए पानी रख दिया है और दूसरी तरफ हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने जो तेल इस्तेमाल किया है वो है 1 कप इस्तेमाल किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिरयानी के अंदर जो है वो घी का इस्तेमाल करते हैं। मेरा आपको मशवरा ये कि आप कभी भी बिरयानी बनाते हुए ना घी का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि जब आपके पास जब आहिस्ता आहिस्ता चावल ठंडे होने लगते हैं तो आपके चावलों के ऊपर ना वो घी जमा होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप जितनी भी चावलों की बेहतरीन रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करें कि आप उसमें ना तेल ऐड करें। तेल से जो है वो बेहतरीन किस्म की जो है ना वो बिरयानी बनती है, और आपको जब ठंडे होकर भी खाएंगे तो आपको चावल खिला खिला नजर आएगा। अब हमने जो चॉप किया हुआ प्याज है वो इसके अंदर डालेंगे। प्याज़ों को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हम लोगों ने इसको जस्ट इतना ब्राउन कर लेना है कि बस ये पिंक से हो जाए या थोड़े से नरम हो जाए। आम ज़बान में हम कहेंगे कि तो आराम से नरम हो जाए। और इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि उसको अच्छे तरीके से जो है ना उसको भून लेना है इसको इसके अंदर। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप किया हुआ टमाटर, जो हम लोगों ने चॉप किया था। अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर, और टमाटर फाइनली चॉप्ड होने चाहिए, अच्छे तरीके से होने चाहिए। बारीक बारीक काटने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो टमाटर है वो एक तो जल्दी गल जाता है, और दूसरा ये होता है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप इसको अच्छे तरीके से भूनना है, बहुत अच्छे तरीके से भूनना है कि जो है इसके अंदर से जो है ना पानी बिल्कुल तकरीबन निकल जाए, और इसमें से घी जो है सॉरी जो तेल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तेल जो है इसमें से आपने इसको सेपरेट करना है। अब मैंने क्या करना है, 1 चम्मच जो है 1.5 टेबल स्पून जो है हम नमक इसके अंदर ऐड करेंगे पानी के अंदर, और एज रिक्वायर्ड तेल डालेंगे। और इसके बाद मेरे पास जो सबसे जो चीज़ है, जो यूनिक चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है कनौर चिकन क्यूब्स। ठीक है, आपको क्या करना है कि कनौर के 2 क्यूब्स ले लें, कोई भी आपको अवेलेबल मिलते हैं कनौर के, बस कोई भी क्यूब्स हों, आपने 2 क्यूब जो है इसके अंदर डाल देनी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपके मुर्गी के अंदर टेस्ट तो आपके कौरमे से आता ही आता है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि आपका जो चावल का टेस्ट जो है वो मज़ीद इन्हेंस करने के लिए जो है ना ये आप इस क्यूब्स का इस्तेमाल करें। क्यूब्स डालने से बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी टेस्ट आता है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ हम लोग अपने जो है दूसरे पतीले के अंदर जो हमने टमाटर और प्याज डाले हैं उसको भूनते रह जाते हैं। अब आपको देख सकते हैं कि वो कितने अच्छे भूनते जा रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो मैरिनेट की हुई जो चिकन है वो अब हमने इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, हमने इस पूरी रेसिपी के अंदर पानी का, जो कौरमे के अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो एक तो ये होगा कि भाई उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब वो ज़्यादा टाइम लेगा तो फिर वो ज़्यादा पकता रहेगा और बोटी जो है वो ज़्यादा जो है नरम होना शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इसको जो है इसमें मैरिनेट करते हुए या भूनते हुए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है इसको, बल्कि इसके ऊपर दूसरा ये कि थोड़ी देर के लिए आप इसको ढक्कन रख सकते हैं, कि इतना ढक्कन रख देना कि भाई कम से कम आपकी जो चिकन है वो अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाए। और अगर नहीं है तो आप इसको ढक्कन अगर आप ना रखना चाहें तो बेशक ना रखें, बस इसको अच्छे तरीके से आपका मेन काम है भूनना। अब देखिए मैं इसके अंदर आधी चम्मच जो है वो नमक की मज़ीद ऐड कर रही हूँ। ठीक है, वही आपके हिसाब से जितना आपको टेस्ट मुनासिब लगे, जितना आपका दिल करता है, ज़्यादा मिर्ची खानी है, ज़्यादा नमक खाना है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी खाई जाती है तो मैं इसके अंदर ज़्यादा नमक मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। तो नमक मिर्च डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। ठीक है, और इतना ही भूनना है। वही पाकिस्तानी डिशेज़ की तैयार होने की सबसे बड़ी खुद निशानी यही होती है कि आपके पास जो आपके मसाला है उसमें से घी जो है वो निकलना शुरू हो जाए। देखिए अब यहाँ तक जो है हमारी जो काफ़ी हद तक जो है ये भुना गया है अच्छे तरीके से।
तो आप भी इसी तरीके से इसको भूनिएगा। जी, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है हमारा मसाला तैयार हो रहा है। और आप इसको साथ-साथ आप इसको टेस्ट करते जाएँ। अगर आप इसको थोड़ा-सा खट्टा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर थोड़ा-सा लेमन भी ऐड कर लें। जो पतीला रखा था उसमें पानी भी तकरीबन उबलने के करीब है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो पतीला है उसके अंदर चावल जो है उसको हम ऐड करते हैं। और इतना हमने चावल को उबालना है कि चावल 2 कनी रह जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हम उसको उबाल लेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाए। चावल डालिएगा आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे डालिएगा। और ये नहीं है कि जल्दबाज़ी में आप उसको चावल को डालिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भई वो बिरयानी बनाते हुए चावल को खिला-खिला रखना है तो उसमें थोड़ा-सा सिरका भी डाल देते हैं, लेमन भी डाल देते हैं कि चावल जो है वो खिला हुआ बने। तो अगर मैं आपको बिरयानी बनाते हुए यही मशवरा दूँगी कि भई आप बार-बार थोड़ा-सा एक-एक चावल लेके टेस्ट कर लें कि भई उसमें 1 कनी या 2 कनी उसके अंदर रहनी चाहिए। अगर आपका चावल ज़्यादा बॉयल हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपकी जो बिरयानी है वो जुड़ने लग जाएगी। अभी जो हमारे पास जो कोरमा मसाला तैयार हो रहा है, इसको ना हायर फ्लेम के ऊपर इसको ना अच्छे तरीके से भूनते जाएँ ताकि इसका जो है वो घी सेपरेट हो सके। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके से ये भुना गया है। आहिस्ता-आहिस्ता तेल जो है इसके अंदर से बाहर आना शुरू हो गया है और यहाँ तक तो हमारा कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम कोरमे को साइड पे कर लेते हैं और हमारे पास जो चावल मौजूद हैं अब हम इसमें इसकी लेयरिंग लगाते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि पूरा कोरमा मसाला डाल दें, बाद में ऊपर चावल डाल दें, मगर मैं जो समझती हूँ कि पहले लेयर लगानी है तो उसके सबसे पहले जो बेहतरीन और लाजवाब टेस्ट देने वाला बिरयानी को वो है देसी घी जो है। फिर इसके बाद जो मेरे पास थोड़ा-सा मैंने इसमें पहले से ऐड कर लिया था देसी घी। और फिर इसके बाद जो कोरमे मसाले के अंदर जो मेरे पास तेल था वो मैंने इसको बीच में ऐड किया। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना इसकी लेयरिंग कर रही हूँ ताकि जो है हर लेयर के अंदर जो है एक तो मसाला भी चला जाए और दूसरा ये है कि अच्छी सी लेयर लग जाए और अच्छे से मसाला सारे चावलों के अंदर चला जाए। अब हमने क्या करना है कि चावलों को जो है दम लगाने के लिए बेहतरीन ये है कि आप अगर आपकी भी मर्ज़ी है कि आप उसको फ्लेम के ऊपर रखें, तवे के ज़रिए जो है आप इनडायरेक्ट जो है वो चावल को जो है वो दम देते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों के अंदर स्टार्च मौजूद होती है ना वो जल्दी जो है वो चिपक जाते होते हैं। तो चूँकि हमने बॉयल करने पे चावल का स्टार्च काफ़ी हद तक निकाल दिया था, फिर भी चावल में स्टार्च काफ़ी हद तक मौजूद होता है, तो हम इसको इनडायरेक्ट जो है इसको हीट करते हैं, जिसको आम ज़बान में हम दम कहते हैं, वो लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा आलू बुखारा। आलू बुखारा भी आपके पास ऑप्शनल है, जैसे आपका दिल करे आप आलू बुखारा डालें। फिर इसके बाद हम डालेंगे उसके ऊपर फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर है या येलो फूड कलर है, जो आपके पास आपको लगता है अवेलेबल वो यूज़ करें। मेरे पास पीले रंग का और जो है दिखने में तो ये ऑरेंज नज़र आ रहा है मगर है असल में ये पीला कलर। तो अब आपने थोड़ा सा आधी चम्मच जो है आप लोगों ने इसमें जर्दे का रंग लेना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसका मिक्सचर तैयार कर लें। और अब मिक्सचर तैयार, देखिए कितना अच्छे तरीके से मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम जो है ना बिरयानी के ऊपर इसको डालेंगे। जिस तरीके से आपको मुनासिब लगता है आप इसको गोल गोल करके डालें, लाइन वाइज डालें, जैसे आपको दिल करता है आप उस तरह से डालें। ये इस तरीके से हम लोगों ने डाल दिया गद्दे का। जी, अब हमारे पास थोड़ी सी हमने कटी हुई जो है वो रखी हुई हरी मिर्चें। अब हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। और आपके पास अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो कुछ लोग करते हैं बिरयानी के ऊपर डालते हुए टमाटर भी डाल देते हैं और बहुत ढेर सारे मेथी भी कुछ लोग डाल देते हैं टेस्ट के लिए। यानी कि आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके से आपको मज़ा टेस्ट लगता है उस तरीके से आप डालिएगा। दम काफ़ी हद तक लग चुका हुआ है, मैंने जो है दम लगा दिया हुआ था और दम लगा के एक दफ़ा मैंने चम्मच लगा दिया हुआ था। तो देखिए जी कितनी ज़बरदस्त लाजवाब किस्म की बिरयानी रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं खाने के लिए। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, उसको डिश आउट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बिरयानी कैसी लगी।
है आप सबको बिरयानी बनाना बहुत आसान लगा होगा। आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको बिरयानी कैसी लगी है।